जी नमस्कार, मैं मृदुल कुमार शुक्ला। मैं पूरे दरभंगा वासियों, पूरे मिथिले वासियों, पूरा बिहार और पूरे देश में करने वाले छठ व्रतियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं छठ माता से विनती करूंगा और करता रहा हूं कि हमारे जितने भी छठ व्रती हैं उन सबों को भगवान हर दृष्टिकोण से मजबूत रखें, स्वस्थ रखें कि वो छठ माता की आराधना कर सकें। साथ ही साथ जो छठ व्रती हैं उनके घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा के लिए मौजूद रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों को छठ व्रत का शुभकामना देना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा के हराही पोखर पर हैं और ये पूरे दरभंगा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इसके बारे में ये कल्पना की जाती है कि ये हृदय स्थली है और इसके बारे में कई योजनाएं बनी हैं कई बार, लेकिन हर 6 महीना पर या 3 महीना पर इसके जो अंदर का गाद है वो इतना ज़्यादा महकने लगता है कि आने जाने वाले लोगों को गंध से इस रास्ते से चलना दुभर है। हालांकि दरभंगा नगर निगम के द्वारा अभी सफाई की जा रही है। देखिएगा, दरभंगा नगर निगम के पूरे कर्मचारी यहाँ से देखिए गाद निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वो अब जाके देखिए गौर से, ये जो है ये छठ को लेकर के एक बहुत बड़ा चैलेंज है दरभंगा नगर निगम के अधिकारियों की होती है, यहाँ के पार्षदों को होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि छठ कैसे मनेगा। इस बार क्या योजना है नगर निगम जो अभी हटवाड़े क्या क्या कर रहे हैं, क्या अभी करवा रहे हैं अभी नगर निगम? देखिए, नगर निगम से लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है। माननीय नगर आयुक्त महोदय भी सजग हैं और यहाँ के जिला अधिकारी, डीडीसी, एसएसपी साहब सभी लोग आए हुए थे। यहाँ आने के बाद निरंतर यहाँ गाड़ी लगी हुई है, सफाई हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि यहाँ सफाई हो जाती है और फिर नीचे से जो है गाद निकल के ऊपर चला आता है। इसका प्रॉपर जब तक इसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा तब तक कोई उपाय नहीं है हमको। यहाँ इतने नगर निगम में इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, आईएएस जो हैं वो हैं, नगर आयुक्त हो जाते हैं, क्या कोई योजना नहीं बनती ठोस? हर 3 महीने पर कितना खर्चा होता होगा ये बता दीजिए, एक बार जब गाद निकालते हैं, सफाई करते हैं तो मसलन? देखिए, लगभग हम लोग ये अधीन अभी मछुआरा के अधीन है। चूँकि छठ लेकर के हमारे नगर निगम का यह दायित्व है कि किन्हीं भी बढ़ती को कष्ट न हो, इसके लिए नगर निगम अपने स्तर पर साफ़ सफाई कराती है। लेकिन इसका जो है टेंडर मछुआरा सोसाइटी जो है उसके अधीन होता है। लेकिन साफ़ सफाई करने के लिए हम लोग हैं, चूँकि हमारा समाज के मछुआरा जो सोसाइटी है वो जब साल भर से कमाती है तो क्यों नहीं वो उसकी साफ़ सफाई की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं? ये एग्रीमेंट में लिखा नहीं होता क्या नगर निगम से? ये बिल्कुल सही बात है कि इसके आमदनी का दायित्व उनके अधीन है, तो साफ़ सफाई कौन करेगा? यह बहुत ही सोचनीय विषय है। इस पर हम लोगों ने माननीय हमारे 21 नंबर वार्ड के नवीन सिन्हा जी लगभग 65 तालाब जो नगर निगम के अधीन है उसका लिस्ट दिए हैं। उस पर नगर आयुक्त महोदय से हम लोग बात किए हैं। छठ के बाद इस पर निरंतर हम लोग बात करके इसका प्रॉपर कोई सलूशन निकले। चूँकि नगर निगम जब करती है तो नगर निगम के अधीन होना चाहिए, चूँकि उसके देखरेख में यह काम हो रहा है। तो हम लोग इस पर लगे हुए हैं और इस पर ठोस कोई कदम निकल के आएगा सामने। अच्छा, एक चीज़ और सवाल ये उठता है कि अर्निंग होता है मछुआरा समिति का और ये एस्टिमेट बनता है दरभंगा नगर निगम का। क्या लगता है कि इस तरह लोगों को शक नहीं होगा कि छठ पर्व को लेकर के आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये मछुआरा समिति ये क्या, इस पर दबाव क्यों नहीं होता है? इस पर या कोई राशि ली जाती है, मुआवजा राशि ली जाती है? नहीं, मुआवजा कोई राशि नहीं मिलती है। इसी संबंध में हम लोगों ने एक कमेटी गठन करके नगर आयुक्त महोदय से मिले थे और मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जिलाधिकारी, नगर आयुक्त महोदय, सभी पदाधिकारी मिल करके इस पर कार्रवाई के लिए काम होगी और जब यह नगर निगम के तहत आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि साल में हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, वो निरंतर प्रयास रहेगा कि साफ़ सफाई रहे, इसके लिए वही ठोस कदम है। डीएम एसएसपी आए थे यहाँ, चेंजिंग रूम और लाइटिंग क्या क्या बोले, क्या क्या निर्देश देके गए है कि अब देख रहे होइएगा कि चेंजिंग रूम जो है सो बन गई है और लाइटिंग की भी व्यवस्था किया जा रहा है और मिट्टीकरण के लिए घाट के साइड में जहां अभी पक्का घाट नहीं बना है वहां मट्टी का भी व्यवस्था किया गया है और उस पर घाट बना के लोग अपना
छठ पूजा महापर्व जो है सो करेंगे। तो ये लगता है कब तक आप नगर निगम के सहयोग से तैयार करके इसको दे दीजिएगा ताकि श्रद्धालु अपने अपने जगह को भी अलॉट करता है? अगर किसी को जगह अलॉट करना है तो कैसे करेंगे? कहीं कोई आकर के सेट कर जाएगा या पहले से रसीद करती होगी? नहीं, रसीद कोई करती नहीं है। पूर्व से सभी लोगों का चिन्हित है अपना अपना स्थल, वहीं आकर अपना अपना अगर कोई नया कोई आता है वो चाहेगा कि हम यहाँ पर पर्याप्त जगह है उसमें आकर के वो कर सकते हैं। कहीं ये चारों तरफ होगा या कहीं लिमिट होता है? नहीं, ये आप पूरे एक साइड देख रहे होइएगा, एक साइड दक्षिण की तरफ जो है सो मकान बना हुआ है, वहाँ नहीं होती है कि वो अतिक्रमण में है। उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि छठ के बाद सबको नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों का भी जो है गंदा पानी, गंदा बहाव जो है इस पोखर में आता है। होटल जो चल रहे हैं, कहता कि कई लोग कहते हैं कि होटल्स का जो गंदा पानी है वो आता है, उससे ये गंदगी महकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यह इसमें सभी यहाँ जो देख रहे हैं सभी लोग इसमें दोषी हैं, इस तालाब को गंदगी करने में। इस पर कोई नगर निगम आज तक अब इस पर बात हुई है, नगर आयुक्त महोदय ने कहा है कि हम छठ के बाद सबको नोटिस जाएगा, जो भी अतिक्रमण है सबको मुक्त कराया जाएगा। तो देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि दरभंगा नगर निगम गरीबों को तो अतिक्रमण से हटाती है, लेकिन जो ऐसे हैं, ये देखिए पूरे तरफ देखिए, चारों तरफ ये जो होटल से उधर दक्षिण के तरफ जितने मकानें बनी हुई हैं, ये पूरी गंदगी और पार्षद के कंधों पर जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि इन्हें अपने तमाम वार्ड वासियों को छठ श्रद्धा के साथ, स्वच्छता के साथ करानी है। दरभंगा के डीएम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का, नगर आयुक्त कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज भी यही है कि कैसे छठ व्रती स्वच्छता और पूरी तरह श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। और नगर आयुक्त कई निर्देश भी दिए हैं, जिसके तहत यहाँ पर साफ सफाई अभियान जोरों पर है। क्या लगता है कि 2 दिन के अंदर ये पूरा साफ सफाई हो जाएगा? अब सवाल ये भी है कि जो छठ व्रती यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने जगह को, स्थान को कैसे चयनित करेंगे? जो बाहर से आ रहे हैं उनका क्या होगा? जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनका क्या होगा? और सबसे खास बात, दरभंगा नगर निगम के तमाम मेयर, डिप्टी मेयर या नगर आयुक्त इस बात की अवहेलना करते हैं, दरकिनार करते हैं इस बात को। जो मछुआ समिति जो इसके साल भर कमाती है, वो इसकी साफ सफाई की जिम्मेवारी और खर्च क्यों नहीं करती? एक बड़ा सवाल है। क्या इसमें कोई घालमेल है, कोई साजिश है? तमाम जनता को इस बात सवाल पूछना चाहिए दरभंगा नगर निगम से, क्योंकि इस बार छठ व्रतियों के न सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि श्रद्धा से कैसे पूजा होगी, ये भी बड़ा प्रश्न है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है हम। धन्यवाद।